हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस मीन्स प्रविवरण में दिए जाने वाले चीज़ें क्या क्या होती हैं। ये दो क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करने हैं। चलते हैं हम आज अपने अगले टॉपिक पे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था, तो प्रॉस्पेक्टस कवर किया था। आज हम चलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक, जिसको पार्षद सीमा नियम बोला जाता है। देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दस्तावेज है कि किसी भी कंपनी का, कि अब इसमें होता क्या है देखते हैं। इट कंटेन्स कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच a company is formed and set boundary wall for company। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो इसमें वो चीज़ें बताई जाती हैं कि जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, और एक आप कह सकते हैं कि दायरा भी बताता है कि किस सीमा के अंदर कंपनी को रहकर काम करना है। तो यही बोला कि सेट बाउंड्री वॉल फॉर कंपनी मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है आपका, ये बताता है कि कंपनी को इसी दायरे में रहकर काम करना, उसका वायलेशन नहीं करना है, ठीक। एनी कंपनी कैन नॉट वर्क आउटसाइड दिस मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफ डन देन इट विल कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस। मीन्स अगर कोई भी कंपनी है वो अपने पार्षद सीमा नियम से बाहर नहीं जा सकती। जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, सीमा नियम, कि मीन्स ये अपने उस बाउंड्री वाल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अगर उसको क्रॉस कर रही है तो इसको अल्ट्रा वायरस माना जाता है, मीन्स इसका उल्लंघन माना जाता है एक तरीके से, ठीक। इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। देखिए, ये पार्षद सीमा नियम जो होता है, बेसिकली बोला जाए तो एक किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, एक कंपनी और आउटसाइडर के मीन्स जो बाहरी पक्षकार हैं, जो हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी है, उनके बीच में एक तरीके से रिलेशन बताता है। कि होता क्या है कि जो थर्ड पार्टी होती हैं, अगर किसी कंपनी के बारे में बेसिकली जानना है कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, तो उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उस कंपनी के बारे में जान सकता है, कि वो सारी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इसका, क्या बिजनेस है, ठीक। इट इज़ आल्सो नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी, ठीक। कि अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसको चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बीएचयू एंट्रेंस में आता है कि विच डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज आल्सो नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी, ठीक। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। साइंड बाय मिनिमम 7 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पार्षद सीमा नियम जो है, ये अगर पब्लिक कंपनी का केस है तो 7 मेंबर मीन्स जो हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 7, तो कम से कम 7 मेंबर्स के द्वारा इसको साइन किया जाना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे कम से कम 2 मेंबर्स के द्वारा इसको हर हाल में साइन करना पड़ता है, ठीक। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियाँ बनाती हैं, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स ये जो पार्षद सीमा नियम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से लिखी जाती हैं या होती हैं, उनके बारे में बात करें तो पहला मेरा है नेम क्लॉज, ठीक। नेम क्लॉज में बताता है कि एनी नेम अदर देन रॉयल, किंग, क्वीन, एम्पायर एटसेट्रा। कहने का मतलब देखिए कि सीधा सीधा कि अगर किसी भी कंपनी का आप जब नाम रख रहे हैं तो नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भ्रमित न कर रहा, या कोई उस नाम से दूसरी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो मार्केट में। ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। फिर बात कर रहा है चेंज मीन्स अगर आप कभी अपने कंपनी के नाम में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा है परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी। अब देखिए, यहाँ पे अभी स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करे। क्या होता है कि आपको नॉर्मली बताते हैं, अभी आगे कवर होने वाला टॉपिक, रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है विशेष प्रस्ताव, ठीक। अभी आगे आज ही के क्लास में क्लियर हो जाएगा कि होता क्या। कि कहने का मतलब कि अगर आप अपने कंपनी के नाम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या होना, मीटिंग कराना पड़ेगा। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब लोग मीटिंग करेंगे और उसमें एक विशेष प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की स्वीकृति भी चाहिए कंपनी के नाम चेंज करने के लिए। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑफिस ऑफ कंपनी फॉर करस्पॉन्डेंस पर्पस,
कहने का मतलब कि कंपनी के उस ऑफिस के पते के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर कोई भी आप कर सकते हैं कि लेटर वगैरह भेजा जाए या कुछ भी अगर कर सकते हैं कि उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक पर्टिकुलर माना जाए कि हाँ ये इसका सेंट्रल ऑफिस है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा। और फिर बात कर रहा है चेंज, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो उसको क्या करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन उस केस में भी पास कराना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड से भी परमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बात हो रही चेंज की, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मीन्स अगर नेम क्लॉज में चेंज कराना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, अभी आपको बता रहे हैं जैसा कि आगे आप देखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दो प्रकार के हमारे प्रस्ताव होते हैं। मीन्स एक समान एक विशेष, तो कौन सी चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव की जरूरत है, किसमें सामान्य की, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब फिर आगे हम बात करें ऑब्जेक्ट क्लास, उद्देश्य की बात, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट डिसाइड्स द बाउंड्री लाइन ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनी एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक, कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी, उसका उद्देश्य। मीन्स किस उद्देश्य के साथ वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च करने जा रही कंपनी, तो इसलिए बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। और एक क्या कर रहा है कि आप जब भी किसी कंपनी के उद्देश्य हैं तो वही उस कंपनी का उद्देश्य ही तो उसके लिए क्या करेंगे, सारी सीमाएं निर्धारित करेगा। मीन्स अब कोई भी कंपनी क्या होती है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मार्केट में आती है कि प्रॉफिट अर्न करना, फिर बाकी चीज़ों को लोगों को सेटिस्फेक्शन देना, पीपल्स वेलफेयर की बात आती है। तो अब वो सारी चीज़ें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में आती हैं। और अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है और कंपनी लॉ बोर्ड का परमिशन चाहिए। ठीक, फिर बात आती है लाइबिलिटी क्लॉज, मीन्स दायित्व की बात है कि लाइबिलिटी लाइन ऑफ इट्स मेंबर। तो यहाँ पे जो बात आता है कि इसमें क्या होता है कि जो इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके दायित्वों को बताया जाता है कि आपके क्या दायित्व हैं, और अगर इसमें कोई चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स विशेष प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है, और न तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन न कंपनी लॉ बोर्ड का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, कैपिटल क्लॉज, टोटल शेयर कैपिटल एंड डिवीजन इन शेयर। मीन्स कहने का मतलब कि हमारा टोटल कितना शेयर कैपिटल है और वो किस नंबर ऑफ मल्टीपल हम बोले कि अमाउंट्स में डिवाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसकी बात करता है। फिर अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात है कि अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अभी आपको कहने का मतलब है कि पार्षद अंतर नियम जो होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपका होता है कि इंटरनल मैटर के बारे में डिस्कस करता है। तो ये आपका क्या होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ की जिक्र होनी चाहिए कि हाँ अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है, अगर वहाँ से परमिशन है। साथ ही साथ एक आपका सामान्य प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है, तो आप शेयर कैपिटल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। डिक्रीज की बात कर रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड्स पड़ेगी और प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कि अगर आप अपने कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ों की आपकी जरूरत है कि विशेष प्रस्ताव, फिर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट कर रहा, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल, मीन्स जो आपकी कैपिटल है उसी में चेंजेस कर रहे हैं कि उसके अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, या आप कहें कि उसका जो है नंबर ऑफ शेयर चेंज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं और इसके बारे में हम बताएं तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम पढ़ा चुके हैं, जो आपका बीकॉम में पढ़ते हैं आप लोग, तो उसका भी क्लास अवेलेबल है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कि BHU एमकॉम एंट्रेंस अकाउंट के ग्रुप में। ठीक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल की बात करें तो इसमें अगर हम अपने कैपिटल में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंसेंट ऑफ कोर्ट, मीन्स यहाँ पे कानून की परमिशन की बात आती है। अगर आप विशेष तौर से देखें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी की बात जब आती है तो वहाँ पे कोर्ट का परमिशन की ही बात आती है, मीन्स कोर्ट के द्वारा आदेश मिलता है तब जाकर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज होते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पार्षद अंतर नियम। ठीक, अंतर नियम से ही आप देख सकते हैं कि मीन्स आंतरिक बातों का इसमें जिक्र होगा कंपनी के। इट कंटेन्स इंटरनल मैटर ऑफ कंपनी, सीधी सी बात हमने पहले बताया कि ये क्या कर रहा है कि कंपनी के इंटरनल मैटर के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले डाउन द वे इन विच द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर कैरिड आउट। कहने का मतलब जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, हमारे जिस उद्देश्य को बता रहा है कि जो चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई हैं उन सारी चीज़ों को पाने के लिए, या हम कहें कि उस सारी चीज़ों को करने के लिए
कौन कौन से कार्य हमें करने पड़ेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ बता रहा कि हम कर सकते हैं, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो दिशा निर्देश देता है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बात किया गया है उसको इस तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इट सेट रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मैनेजमेंट्स, मीन्स ये क्या करता है कि कंपनी और कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हम कह सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और ये दोनों चीज़ों फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, याद करिएगा, इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके बीच में रिलेशन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके बीच में रिलेशन बताता है। इट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के बाद मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बाकी लोग हैं, तो उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या कौन कौन से दायित्व आने वाले हैं, वो सारी चीज़ क्या करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। फिर साइंड बाय द पर्सन हु साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड स्टैम्प्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो सारे मेंबर साइन करेंगे जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किए होंगे, और साथ ही साथ ये स्टैम्प्ड होता है, मीन्स इस पर मोहर लगी होती है। ठीक, कि मोहर के बाद कि कंपनी का रजिस्ट्रार, बाकी कंपनी का जो मोहर होता है। दे आर टू बी फील्ड विथ रजिस्टर्ड अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसको क्या किया जाएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। कैन नॉट अल्टर्ड इफ चेंजेस अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ जा रहा हो या कंपनीज एक्ट के खिलाफ जा रहा हो, तो उसके दायरे से बाहर जाके आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं बना सकते हैं। चेंजेस मस्ट बी सेंड टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। और साथ ही साथ ये बता रहा है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप कोई भी चेंज करते हैं तो जिस दिन चेंज करते हैं उस दिन से 15 दिन के अंदर आप कंपनी के रजिस्ट्रार के पास उस इन्फॉर्मेशन को बता दीजिए कि हाँ, हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये परिवर्तन किया है। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब कौन कौन सी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं? शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शेयर कैपिटल हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, और फिर राइट्स क्या हैं उन शेयर पे कि जो मतलब उसको परचेज करेगा उसके पास क्या अधिकार जा रहा है। ठीक, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल में अगर हमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर रहा है। फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर कॉल्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, मीन्स अगर शेयर हम जब्त कर सकते हैं कि नहीं, किन परिस्थितियों में जब्त करेंगे, जो हमारे कॉल्स होने वाले हैं वो कितने महीने के गैप पे होंगे, किस अमाउंट के होंगे, और अगर कोई शेयर अपने ट्रांसफ़र करना चाहता है तो किन परिस्थितियों में कर सकता है। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का उसका कितना पोर्शन कैपिटलाइज किया जाएगा, मीन्स उसको कह सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर किया जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सी, मीन्स अगर कोई भी पर्सन शेयर परचेज कर रहा है उसके पास कितना वोटिंग राइट्स जाएगा, और कोई अगर मीटिंग में कभी कंपनी के प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो क्या वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, कंपनी का समापन कैसे होगा, कब हो सकता है। द सील डिविडेंड रिजर्व्स, सील का मतलब कि कंपनी का मोहर क्या होगा, कि फिर लाभांश क्या होगा, और रिजर्व्स मीन्स अगर हमें कोई भी जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना पोर्शन हम उसको अपने रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करेंगे, संचय कितना करेंगे, कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस चीज़ों की बात। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे, कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंपनी इन प्लेस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस मीन्स प्रविवरण नहीं बना रही है तो उसके जगह पे एक डॉक्यूमेंट्स बनाती है जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। व्हेन अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल बट हैज नॉट इशूड prospectus cannot issue share and debenture till the time it presents statement in lieu of prospectus at least there 3 days in advance prior to the allotment of share or debenture to registered। अजीब सा लगा होगा कि समझ में नहीं आया होगा, फिर से अब आइए समझाने को। व्हेन अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल बट हैज नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस, अब बात कर रही है कि अगर कोई कंपनी के पास शेयर कैपिटल है मीन्स उसके पास अंश पूंजी है लेकिन वो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रही है, तो उस केस में क्या बोला, कैन नॉट इशू शेयर एंड डिबेंचर टिल टाइम इट प्रेजेंट स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस,
कि वो तब तक शेयर इशू नहीं कर पाएगी या डिवेंचर नहीं इशू कर पाएगी जब तक वो क्या करे कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ना इशू कर दे। अब ध्यान दीजिए यहाँ किस कंपनी के बारे में बात हो रहा है कि नॉर्मली आपको पता होगा कि एक जो शेयर इशू करती है वो पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी करती नहीं। तो प्राइवेट कंपनी की तो बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला कि अगर पब्लिक कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और वो इशू करना चाहती है और वो प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाई है, तो ऐसे केस में वो कंपनी तब तक अपने शेयर को इशू नहीं कर पाएगी जब तक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस न तैयार हो जाए। ठीक, और बोल क्या रहा है, एटलीस्ट 3 days in advance prior to the allotment of share or debenture to register। अगर आप क्या कर रहे हैं कि शेयर को इशू किए हैं तो अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, कम से कम 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। रिसोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव की बात कर रहा है कि आखिर में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई कंपनी होती है कि उसके यहाँ नॉर्मली मीटिंग्स होते हैं। अब मीटिंग के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे मीटिंग होती है, कौन कौन सी मीटिंग होती है, उसका टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे उस मीटिंग में जब भी कोई चर्चा होती है तो उसका कह सकते हैं कंक्लूजन जो निकलता है तो उसको हम यहाँ बोल सकते हैं प्रस्ताव। मीन्स अगर कोई भी चीज़ें किसी भी चीज़ पे चर्चा हो रही है, उस चर्चा का क्या टोटल हम कह सकते हैं कि किन मुद्दों पे चर्चा हुआ और उन मुद्दों पे क्या सर्वसम्मति बनी या नहीं बनी, तो वही बात करने चल रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज़ टॉपिक पे आप मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रस्ताव लाया जाता है और उसको पारित कराना पड़ता है। तो वो बात कर रहा है। और 2 तरीके के होते हैं आपके प्रस्ताव, मीन्स रिसोल्यूशन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन की मीन्स सामान्य, स्पेशल रिसोल्यूशन विशेष प्रस्ताव। ऑर्डिनरी में क्या होता है, विच रेसोल्यूशन पास्ड इन मीटिंग हैविंग 51% वोटिंग मेजॉरिटी। कहने का मतलब कि अगर जो आपकी कंपनी की मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 51% किसी भी चीज़ के पक्ष में वोट डाल दे, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन कहलाएगा। मीन्स बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे अभी आपको हम बताएं कि ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन आपको पास कराना पड़ता है। तो ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास कराने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल जितने मेंबर ऑफ कंपनीज के कह सकते हैं कि उस मीटिंग में प्रेजेंट हैं टोटल मेंबर्स, उनका 51% वोट उस प्रस्ताव के पक्ष में आना चाहिए, तो वो पारित हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला कि व्हेन बैलेंस शीट इज टू बी पास्ड एंड टू बी अप्रूव्ड। बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी सोल्यूशन कब की जरूरत पड़ती है इसकी, तो जब आप बैलेंस शीट क्या करते हैं कि बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट को क्या कराना पड़ता है कि आपको कंपनी के मीटिंग में दिखाना पड़ता है और उसके पक्ष में क्या होती है, वोटिंग होती है कि हाँ वो बैलेंस शीट सही बनी है कि नहीं बनी है, उसका अप्रूवमेंट लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन चाहिए। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल के केस में आपको चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर एंड रेमोनरेशन। मीन्स अगर आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, किसी ऑडिटर का, अंकेक्षण का बात करें, या रेमोनरेशन उनके पारिश्रमिक को निर्धारित कर रहे हैं और डायरेक्टर या ऑडिटर के, तो उस केस में भी आपको ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास कराना है। ठीक, अगला है आपका स्पेशल रिसोल्यूशन मीन्स विशेष प्रस्ताव। स्पेशल रिसोल्यूशन इज पास्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय 3/4 मेजॉरिटी। कहने का मतलब कि 75% फॉर कॉलिंग मीटिंग गिवन 21 days बिफोर इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स। अब बात है कि जो इस पे विशेष प्रस्ताव आपका पारित कराना होता है, तो जितने भी मेंबर आपके उस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उनका 3/4 मीन्स हम कह सकते हैं कि 75% कम से कम उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट दें, तब वो जाके क्या होता है, पास हो पाता है। और जब ऐसे केस में मीन्स कोई विशेष प्रस्ताव आपको पारित कराना होता है तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि कम से कम 21 दिन पहले सभी मेंबर्स को नोटिस दे दें कि इस चीज़ पे ये प्रस्ताव आने वाला है, इसको पारित कराना है और इसके लिए आप लोग प्रेजेंट रहें। अगर आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दिखाएं तो आप लोग लोकसभा सत्र अगर देखते होंगे, जैसे कोई बिल वगैरह आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें देखिए क्या किया जाता है, सभी सांसदों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मीन्स ये बिल हमें पास कराना है, आप लोग इस दिन बिल वो पास होने वाला है, उसमें हर हाल में उपस्थित रहें। तो वही काम कंपनियों के केस में होता है। जब कोई विशेष महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनको पारित करानी होते हैं, तो सभी मेंबर्स को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया जाता है, आप उसमें उपस्थित रहिए कल को, ताकि ये ना हो पाए कि उससे कह सकते हैं कि खारिज कर दिया जाए कि अगर हम कहें सभी मेंबर्स
उपस्थित हुए और उसमें से 3/4 मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग कर दी उसके पक्ष में, तो फिर कोई उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे संसद सत्र में भी होते हैं। तो ये बात आता है स्पेशल रेजोल्यूशन का। अब आगे बात होती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन का नीड्स किन किन परिस्थितियों में पड़ता है, तो इस पर हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।